तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करिए। वो तो बदतमीज है, उसका क्या। अफगानिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो, हमें उनसे सबक लेना चाहिए। तो भारत से बुद्ध का धम्म पूरे दुनिया में गया और पूरे दुनिया ने उसको स्वीकारा, और वो कोई दबाव से, लालच से नहीं फैला, वो अपने विशेषता की वजह से फैला। क्योंकि बुद्ध के धम्म में जो आचरण की बात की गई, उस भाईचारे के संदेश को, उस धम्म के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के लिए आज ये यात्रा यहाँ से निकाली गई है। में सर, क्या हिंदू राष्ट्र का विरोध करके भारत बौद्ध में? देखिए, किसी का विरोध करना नहीं होता है, सबकी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी विचारधारा है, अपनी विचारधारा का वो है। हम बाबा साहब के अम्बेडकर की विचारधारा के लोग हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं, और संविधान सबको बराबरी के अधिकार की बात करता है, सबको बराबरी की बात करता है। दिया है हमें, हम लोगों को सब कुछ दिया। आज जो देन है, यहाँ खड़े हैं, बाबा साहब के देन में से खड़े हैं, बाबा साहब के देन है, यहाँ पर खड़े हैं। बाबा साहब के रास्ते पे चलते रहेंगे, जब तक जिंदा हैं बाबा साहब के रास्ते पे चलते रहेंगे और बौद्ध धर्म को मानते हैं। बुद्ध की ओर चलें, क्योंकि बुद्ध ने जो संदेश दिए हैं उससे हमारे देश में शांति, अहिंसा बढ़ेगी। कैसे संभव हो पाएगा कि क्योंकि बहुजन समाज की महिला, SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाएं सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को ढोने का काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम लोगों ने ठान लिया तो ये जरूर हो पाएगा। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है दुनिया में। में साथ में एक 60 साल के बूढ़े या फिर 60 साल के जवान है मेरे साथ। बाबूजी, कैसे हो बहुजन समाज का विकास? बहुत अच्छा। कैसे हो? बौद्ध धर्म अपनाएंगे तो विकास होगा। % युवा है, 85% जो बहुजन लोग हैं वे भ्रमित तो हैं। उनको ज़बरदस्ती या बाय फोर्स कह सकते हैं कि उनको हर चीज़ थोपी गई है, और थोप कर सत्ता इन्होंने अपने हाथ में ली। किसी भी तरह से उन्होंने सत्ता पर काबिज होकर ज़बरदस्ती बलपूर्वक, अब क्या है देखा नहीं आपने, बहुत बड़े बड़े योगी हैं जो मंदिरों में बैठते हैं, सत्ता में आ रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई सांसद बन रहा है, कोई कुछ बन। और समाज जोड़ो, तो जब तक हम जाति नहीं छोड़ेंगे, जाति के नाम से ही लोगों पे अत्याचार होते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारे समाज में बिखराव आया हुआ है। हर जाति, क्योंकि पूरे समाज में जातियाँ बनी हुई है। जो एक है, जो पतियन की पात में पात 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 में पात, क्यों हिंदुवन की जात में जात 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 में। मिशन जय भीम की आज तीसरी बौद्ध धम्म रथ यात्रा है। कोंडली विधानसभा के विधायक कुलदीप मेरे साथ में। सर, क्या संदेश देती जा रही है धम्म यात्रा? आज जिस प्रकार से पूरे देश में लोगों को जाति के धर्म पर लड़ाया जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है, जातिवाद के नाम पर हत्याएं की जा रही हैं, उसके लिए ज़रूरत है कि जो भगवान बुद्ध ने जो सबको समता का, शांति का संदेश दिया, उस संदेश को, उस भाईचारे के संदेश को, उस धम्म के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के लिए आज ये यात्रा यहाँ से निकाली गई है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, उनके उस संविधान को, उनके विचारों को घर घर तक पहुँचाने के लिए आज ये माननीय नरेंद्र पाल गौतम जी मंत्री जी के नेतृत्व में यात्रा यहाँ कोंडली विधानसभा में की जा रही है। और किस तरह से बहुजन युवाओं को, बहुजन महिलाओं को, आप भी युवा है, किस तरह से जोड़ने का काम? देखिए, आज जिस प्रकार से पूरे देश भर में जाति के नाम पर दलित समाज के लोगों को मारा जा रहा है, युवकों को घोड़ी चढ़ने से रोका जा रहा है, बहन बेटियों की हत्या करके पेड़ से लटकाया जा रहा है, आज इस युवा को जागने की ज़रूरत है। बहुजन समाज के युवाओं को सबको एक साथ आना चाहिए, और जो भी ये तानाशाही एजेंडा है, इस एजेंडे के खिलाफ खड़े होना चाहिए। शांति के संदेश को, भाईचारे के संदेश को घर घर तक पहुंचाना चाहिए। क्या लगता है, एक तरफ भारत सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में, और दिल्ली सरकार, यानी कि आप विधायक भी है दिल्ली सरकार में, सर क्या हिंदू राष्ट्र का विरोध करके भारत बौद्ध में बन पाएगा? देखिए, किसी का विरोध करना नहीं होता है, सबकी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी विचारधारा है, अपनी विचारधारा का वो है। हम बाबा साहब के अम्बेडकर की विचारधारा के लोग हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं, और संविधान सबको बराबरी के अधिकार की बात करता है, सबको बराबरी की बात करता है। ये बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। ये थे कोंडली विधानसभा के विधायक कुलदीप जी मेरे साथ में थे। तीसरी धम्म यात्रा है, इसमें तमाम विधायक और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी भी इस धम्म यात्रा में शामिल हुए। मेरे साथ में जुड़े रहिएगा आप लोग, मैं इसी तरह से दिखाता रहूँगा आपको समीक्षा संवाद टीवी पर। मैं पुनीत गौतम अपने सहयोगी सुमित के साथ। मिशन जय भीम के संरक्षक आज एक बार पुनः तृतीय बौद्ध धम्म रथ यात्रा में जुड़ गए हैं। सर, तीसरी धम्म रथ यात्रा है, क्या कहेंगे कि सर इसी तरह से सर पूरे
दिल्ली में इसी तरह से चलती रहेगी कि पूरे दिल्ली नहीं, पूरे देश के अंदर चल रही है। पूरे देश के लोग नफरत नहीं चाहते, देश के लोग प्यार चाहते हैं, देश के लोग अमन चाहते हैं, देश के लोग शांति चाहते हैं, देश के लोग जातिवाद मुक्त भारत चाहते हैं, छुआछूत मुक्त भारत चाहते हैं। देश के लोग कट्टरपन नहीं चाहते, नफरत नहीं चाहते। तो कट्टरपन से जहाँ जहाँ कट्टरपन जिन देशों में रहा है, आप उन देश का इतिहास देख लीजिए, वो देश तबाह हो गए। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो, हमें उनसे सबक लेना चाहिए। तो भारत से बुद्ध का धम्म पूरे दुनिया में गया और पूरे दुनिया ने उसको स्वीकारा, और वो कोई दबाव से या लालच से नहीं फैला, वो अपने विशेषता की वजह से फैला। चूँकि बुद्ध के धम्म में जो आचरण की बात की गई है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है, बुद्ध का धम्म पूरी तरीके से समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है, प्रज्ञा पर, शील पर आधारित है, करुणा पर आधारित है, सबके लिए मंगलकारी है। इसलिए दुनिया के लोग बुद्ध के धम्मों को अपने आप स्वीकार कर रहे हैं, और जो देश बुद्ध के धम्मों को जिन्होंने माना है, वो देश तरक्की के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल गए। मुझे लगता है कि भारत से बुद्ध का धम्म गया और जिन्होंने स्वीकारा उन्होंने तरक्की की। अब भारत को वापस बौद्धमय बनाने का समय आ गया है, ताकि भारत में नफरत का वातावरण ख़त्म हो, जाति और धर्म के नाम पर उन्माद बंद हो, आपस में भाईचारा पैदा हो, सब लोग मिल के प्रेम से, शांति के साथ रहें, और जहाँ शांति होती है वहाँ खुशहाली होती है, वहाँ तरक्की होती है। भारत की पूरी सरकार ये चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने, सर उसमें कैसे संभव हो पाएगा भारत को बुद्धमय बनाना? देखिए, वो केवल राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें, वो तो अधर्मी लोग हैं, वो धार्मिक लोग नहीं हैं। जो लोग जाति और धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, जो रेप, बलात्कारी और हत्या के लोगों को जेल से रिहा करने के बाद उनको माला पहना कर मिठाई खिलाते हैं, इसका मतलब वो लोग अधर्मी हैं, वो धर्म को नहीं मानते। धर्म का मतलब न्याय से है, धर्म का मतलब मानवता से और शांति से और प्यार से है, लेकिन वो तो प्यार की बात ही नहीं करते, वो तो नफरत की बात करते हैं। इसलिए हम उनके, वो लोग जो भी करना चाहें वो उनका अपना विचार है। हम लोग मानवतावादी लोग हैं और हम मानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मानवता है। हम मानवता को आगे बढ़ाएंगे, प्रेम फैलाएंगे और पूरे भारत को एकजुट करेंगे। सर कब तक का ये शेड्यूल रहेगा, कब तक का? 2025 तक 10 करोड़ लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आएंगे। तो तब तक ये रथ चलता रहेगा पूरे देश में। सर बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। इस वक्त मैत्रेय बौद्ध विहार में है हम, और मैं अपने सहयोगी से एक बार निवेदन करूंगा कि वो एक बार दिखाए मैत्रेय बौद्ध विहार में। सभी धर्मबंधु उपासक एवं उपासिकाओं को मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये धर्मरथ दिल्ली की सारी विधानसभाओं से होता हुआ यहाँ से धम्म दीक्षा के प्रोग्राम को 5 अक्टूबर को करने के बाद यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करेगा। राजस्थान में पूरा राजस्थान कवर करने के बाद गुजरात कवर करने के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर जो हमने लक्ष्य रखा है 2025 तक अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी का, सब लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग 2025 तक शामिल होंगे। और इसी तरह प्यार के साथ मानवता के रास्ते पे चलते हुए सब लोग प्यार फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि नफरत से नफरत पैदा होती है, जहर से जहर पैदा होता है। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें अमानवीयता नहीं चाहिए, हमें जातिवाद मुक्त भारत चाहिए, हमें छुआछूत मुक्त भारत चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमें कट्टरपन से मुक्ति चाहिए, हमें बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, हमें अशिक्षा से मुक्ति चाहिए, हमें अविद्या से मुक्ति चाहिए, हमें कुपोषण से मुक्ति चाहिए, हमें केवल और केवल पवित्र भारत चाहिए, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, जहाँ सबको साथ लेकर प्यार के साथ चलने की भावना हो, जहाँ करुणा हो, प्रज्ञा हो और शील हो। तो इस रास्ते पर चलकर हम भारत को फिर से बौद्ध में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से बुद्ध का धम्म गया और पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार। क्योंकि भारत के अंदर नफरत का वातावरण बढ़ रहा है, जाति और धर्म के नाम पे हत्याएं हो रही हैं, तो हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए। हमें ऐसा भारत चाहिए जहाँ आपस में प्यार हो, करुणा हो, प्रज्ञा हो, शील हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो। इन्हीं शब्दों के साथ
आप लोग आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे क्षेत्र के विधायक कुलदीप जी मैं चाहूंगा, चूंकि उनकी जनसभा है, तो वो सबका धन्यवाद ज्ञापित करें। आए हुए सभी धर्मबंधुओं को, सभी को धन्यवाद। आप इस यात्रा में, इस मार्ग पे सब हम लोग साथ चले और हम सबको इस बुद्ध धर्म को, बाबा साहब के विचारों को एक एक घर तक पहुंचाना है, घर तक लेके जाना है। ये जो दौर आज चल रहा है इस देश में, मारकाट, जातिवाद, धर्म के नाम पर, हम सबको बुद्ध की धर्म, शांति की ओर सबको जाना है। तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। सब लोग 5 अक्टूबर को अपने पूरे परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोस मिशन जय भीम की आज तीसरी धम्म रथ यात्रा थी। तमाम महिलाओं की इसमें भूमिका रही। एक बार इनसे पूछूंगा इनका परिचय और क्या देख करके इस धम्म रथ यात्रा में शामिल हुए हैं और इतना विवेक कैसे बौद्ध धम्म से। अब एक बार संदेश लूँगा इनसे, क्या संदेश दें। नाम राजेश गौतम। क्या देख करके इस धम्म यात्रा से जुड़े हो और क्या देख के धम्म से जुड़े हो? धर्म से देख करके जुड़े हैं। ये हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता है, पूजा पाठ अच्छी नहीं होती है, इसीलिए हम भगवान बुद्ध की उसमें आए हैं, रक्षा में, शरण में। तो भगवान बुद्ध की ही पूजा करते हैं और 20 साल से हम भगवान बुद्ध के ही चरणों में आए हैं। क्या देखा है ऐसा बुद्ध धर्म में जो कि हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है? बौद्ध धर्म में सब कुछ है, हिंदू धर्म में नहीं है कुछ भी। हिंदू धर्म में होता क्या है हम कोई नहीं जानते, हम तो बस बौद्ध धर्म जानते हैं, बाबा साहब को जानते हैं और गौतम बुद्ध को जानते हैं। बाबा साहब ने सब कुछ दिया है हमें, हम लोगों को सब कुछ दिया। आज जो देन है, यहाँ खड़े हैं, बाबा साहब के देन में से खड़े हैं, बाबा साहब के देन है, यहाँ पर खड़े हैं। बाबा साहब के रास्ते पे चलते रहेंगे जब तक जिंदा हैं, बाबा साहब के रास्ते पे चलते रहेंगे और बौद्ध धर्म को मानते रहेंगे। मोदी जी ने तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करी है। वो तो बदतमीज है, उसका क्या करें। हम तो मोदी को नहीं मानेंगे, हैं? हम तो अपने बाबा साहब के उस पर चलेंगे जो बाबा साहब ने संघर्ष किया है, इतना संकष्ट किया है उनका देंगे। और माया बहन जी मायावती को लेकर रहेंगे दिल्ली के अंदर। हिंदू धर्म बेस्ट धर्म है, वो बौद्ध धर्म सबसे बेस्ट धर्म है। हिंदू धर्म बेकार है, अंधकार में लाने वाला है। बौद्ध धर्म सबसे बेस्ट है क्योंकि बौद्ध धर्म में ज्ञान है, ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। आप भी मानते हो कि बौद्ध धर्म जो है वो ज्ञान का प्रतीक है? हाँ जी, बिल्कुल मानती हूँ। बौद्ध धर्म में मानवता का संदेश दिया गया है, भाईचारे का संदेश दिया गया है। इसमें कभी भी ये चीज़ नहीं कही गई है कि आप किसी से भेदभाव करें, आप किसी पर अत्याचार करें। तो इसीलिए हम लोग इसी बात का संदेश दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़ें, धम्म की ओर चलें, बुद्ध की ओर चलें, क्योंकि बुद्ध ने जो संदेश दिए हैं उससे हमारे देश में शांति, अहिंसा बढ़ेगी। कैसे संभव हो पाएगा कि क्योंकि बहुजन समाज की महिला, SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाएं सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को ढोने का काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम लोगों ने ठान लिया तो ये जरूर हो पाएगा। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है दुनिया में। हर काम जो हमने सोच लिया, सब कुछ हमारे विचारों पर आधारित है। जो चीज़ रूढ़िवादी लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, इसमें फंसे हुए हैं, हमें उन्हीं को समझाना है कि ये वैज्ञानिक दौर है, इसमें हमें विज्ञान का दौर आ रहा है। ये समय जो चल रहा है विज्ञान का है, इसमें हमें एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना है। हमें ये नहीं देखना है कि महिलाओं को घर में बंद करके रख दिया जाए या उन पर अत्याचार किया जाए। इस चीज़ की भावनाओं को और इस चीज़ के हम ऐसे विचारों को हमें ख़त्म करना है, इसलिए हम बुद्ध की तरफ जा रहे हैं। कैसे जा पाएंगे? कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, हम अपने बच्चों की शादी बौद्ध धर्म से ही करते हैं जी। और अब हम अपनी लड़कियों की, बच्चों की हम बौद्ध धर्म में आए, अपने बच्चों के सिखाएं, बाबा साहब को माने, बौद्ध धर्म में आए। एक लॉर्ड बुद्धा का कोई थॉट्स बता दो भाई, ये बताएंगे तो ये एक विचार तथागत गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध ने ज्ञान का सब ज्ञान प्राप्त किया। हम भी गौतम बुद्ध की तरफ चल रहे हैं क्योंकि गौतम बुद्ध सबसे बड़े ज्ञानी हैं। ये मंदिर वगैरह तो सब अंधकार में लाने वाली चीज़ें हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मानव की शांति के लिए, मानव को शांत रहने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मानव एक समान, हमको सबको एकता का सब एक होना होगा। आज हम निकल पड़े हैं, हमारे मंत्री जी हमारे साथ हैं, हम मंत्री जी के साथ निकलेंगे, लोगों को जगाएंगे और एकता का संदेश देंगे। अच्छा, यहीं इस कड़ी में साथ में एक 60 साल के बूढ़े या फिर 60 साल के जवान है मेरे साथ। बाबूजी, कैसे हो बहुजन समाज का विकास? बहुत अच्छा। कैसे हो?
बौद्ध धर्म अपनाएंगे तो विकास होगा। बौद्ध धर्म कैसे अपनाओगे? ये तो मेहनत करनी पड़ेगी, प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी उसी। बाबा साहेब की दी हुई जो हाँ। प्रतिज्ञा है उस पर चल करके। यहाँ पर एक युवा भी है मेरे साथ में, परवीन धारीवाल, बहुजन समाज में काफ़ी सक्रिय युवा है और माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के संकल्प में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। सर क्या संदेश देंगे? अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे होगा बहुजन समाज। मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जर्मनी को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, और भी बहुत सारे देश हैं जो बुद्ध के रास्ते पर चलकर दुनिया में सबसे ज़्यादा विकास की ओर अग्रसर हैं। क्या भारत नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर भारत में बौद्ध शिक्षा को जैसे जर्मनी, जापान और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं उन्होंने अपनाया और विकास की तरफ अग्रसर हैं, क्या भारत नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। बुद्ध युद्ध नहीं, प्रेम चाहता है, शांति चाहता है, और इसमें बौद्ध धर्म में मनमुटाव नहीं है, जातिवाद भेदभाव नहीं है कि जाति के आधार पर ही आपको प्रमोशन होगा, जाति के आधार पर ही आपको आगे खेल में हर तरह अग्रसर करने का मौका दिया जाएगा। बुद्ध धर्म में टैलेंट के आधार पर होता है। बौद्ध के अंदर जो टैलेंट है, जिसके गुण हैं, जिसके अंदर गुण है, उसी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो जब ऐसा मौका मिलेगा, जाति धर्म या जातिवाद बिल्कुल भी नहीं होगा, तो देश जाहिर सी बात है विकास करेगा, और हम चाहते हैं कि देश विकास करे। युवाओं का कैसे विकास? युवा फिलहाल देखिएगा, मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा जो भ्रमित है आज का हमारा देश का युवा है, उसको बुद्ध शिक्षा की ओर आना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा। जब तक हमारे देश के युवा बुद्ध की तरफ, बुद्ध शिक्षा की तरफ नहीं आएंगे, तब तक मैं नहीं मानता कि हमारे देश का जो विकास है जर्मनी और जापान की तरह नहीं हो सकता। या भारत सरकार तो ये कहती है मंदिर बनाओ, और उन्होंने मंदिर बना के भी दिखा दिया। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल कह रहे हैं। सत्ता उनके हाथ में है, सत्ता के बलबूते चल रहा है सब कुछ। हमारे जो 85% युवा है, 85% जो बहुजन लोग हैं, वे भ्रमित तो हैं। उनको ज़बरदस्ती या बाय फोर्स कह सकते हैं कि उनको हर चीज़ थोपी गई है, और थोप कर सत्ता इन्होंने अपने हाथ में ली। किसी भी तरह से उन्होंने सत्ता पर काबिज होकर ज़बरदस्ती बलपूर्वक, अब क्या है देखा नहीं आपने, बहुत बड़े बड़े योगी हैं जो मंदिरों में बैठते हैं, सत्ता में आ रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बनना है, कोई सांसद बनना है, कोई कुछ बनना है, कोई, उनको पता है ना, उनको पता है मंदिर में बैठकर सुख नहीं है, सत्ता का सुख है। सत्ता को हासिल करने के लिए तो उन्होंने सब कुछ ये सब किया है। आज मंदिर बन रहे हैं, मंदिर के पीछे क्या है? मंदिर शिक्षा थोड़ा ना दे रही है। मंदिर क्या कर रही है? मंदिर भिखारी बना रही है। मंदिर के सामने आप कुछ नहीं बन सकते। शिक्षा ही एक सर्वोपरि और सबसे अच्छा माध्यम है जो भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रावधान किया है। शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, मंदिर के माध्यम से आगे नहीं बढ़ सकते। ये से सर, मिशन जय भीम निरंतर बौद्ध धम्म रथ यात्रा निकाल रहा है, क्या संदेश देता हुआ जा रहा है ये धम्म रथ? हम समता, मैत्री, भाईचारा कायम करना चाहते हैं। यहाँ जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यहाँ जो ऊंच नीच है, जो समता नहीं है, लोगों में भेदभाव है, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पे हत्या की जा रही है, मूंछ देख के हत्या की जा रही है। जो 125 साल पहले मटका छूने से हत्या होती थी, आज भी वो वैसे ही हो रहा है। तो हम जो रथ है, ये धम्म रथ के नाम से जो चल रहा है, हम यही संदेश दे रहे कि बौद्ध धर्म की यही है पहचान, मानव मानव एक समान। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। ये थे हमारे साथ में मिशन जय भीम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और बुजुर्ग भी है मेरे साथ में और सारी धम्म यात्रा में शामिल है। पूछूंगा इनसे क्या संदेश देता हुआ जा रहा है ये धम्म रथ। और एक और प्रश्न है कि 18 साल का युवा नहीं आया और 69 एज के हमारे साथ में बुजुर्ग है। अच्छा, मेरी एज याद रहेगी? आपकी एज हमेशा याद रखिए। देखो, जो मिशन जय भीम है, ये सभी लोगों को मैत्री, करुणा, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा का संदेश देकर चल रहा है। क्योंकि इनका जो मेन उद्देश्य है, जाति छोड़ो और समाज जोड़ो। क्योंकि जब तक हम जाति नहीं छोड़ेंगे, जाति के नाम से ही लोगों पे अत्याचार होते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारे समाज में बिखराव आया हुआ है। हर जाति, क्योंकि पूरे समाज में जातियाँ बनी हुई है। जो एक है कि जो पतियन की पात में पात 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 में पात,
त्यों हिंदुवन की जात में जात, जात जात में जात। जितना भी हिंदू समाज है उस समाज में चाहे नीचे से ऊपर तक कहीं भी चले जाए, सब में जाति ही जाति है, जाति ही जाति है। इसीलिए ये मिशन जय भीम का जो धम्म रथ है, बुद्ध धम्म रथ है, ये कहता है कि जाति छोड़ो समाज जोड़ो। जब तक इस देश से जातियाँ ख़त्म नहीं होंगी, समाज इकट्ठा नहीं हो सकता। अदरवाइज तो सब ये सीढ़ीबाज बनते रहेंगे। और ये 4 सीढ़ियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि जिसका नीचे से ऊपर तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। केवल अगर गिरेगा तो ऊपर से गिरेगा, और यदि नीचे का मंजिल गिर जाए जो सबसे नीचे, तो ऊपर के तीनों धर्म से नीचे आकर गिरेंगे। तो इसलिए जो नीचे वाले हैं हम उनको हटाना चाह रहे हैं। जब हम नीचे से हट जाएंगे तो सारे की सारे तीनों मंजिल एकदम नीचे आकर गिरेंगे और सब समतल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जिस तरह से ये धम्म है, बुद्ध का धम्म है, इसमें न कोई जाति है, न कोई ऊंच है, कोई नीच है, सब में समानता है। जैसे नाना प्रकार की नदियाँ समुद्र में आके मिलती हैं, और समुद्र में आके मिलने के बाद उनका पता नहीं चलता कि ये किस नदी का जल है, कौन सी नदी है। तो इसी तरह से ये बौद्ध धर्म इस समुद्र से भी, सागर से भी विशाल है, बहुत गहरा है। इसमें जो आएगा वो हीरो मोती पाएगा और ऊंचे से ऊंचा जाएगा। इसीलिए सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, सभी के मंगल कामनाएं हो।